सभी बंधुओं को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। बड़ी विशेषता के साथ ईर्षा, दुख, डर, चिंता हमारे चैनल पर जुड़ने से नहीं रहेगा आवश्यक और सिलेक्शन का दिव्य ज्ञान। हम आपके और दुनिया के सेवक दिव्य कृष्णा अपने सुपर 20 लेक्चर के माध्यम से गणित का पहला लेक्चर, गणित का पहला टॉपिक संख्या पद्धति पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे हमने 10 भागों में बांट रखा है। यानी इन्हें खंड खंड पढ़ाना है, क्योंकि संख्या पद्धति ही गणित की प्राथमिकता होती है, गणित का बेस होता है। और इससे पहले हमने एक लेक्चर और डाला है यूट्यूब पर, जिसका नाम है गणित की वर्णमाला, मात्राएं और मंत्र। क्योंकि बिना वर्णमाला और मात्राएं सिखाए उस विषय और भाषा को आप अच्छे से सीख नहीं सकते हो, और ना ही कोई विद्वान या टीचर उसे सिखा सकता है। हाँ, रटा सकता है, और रटंत विद्या फलंत नहीं। इसलिए आपने अनुभव किया होगा, गणित को बार बार पढ़ते हैं, सीखते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि रटा हुआ होता है। और आपको खंड खंड सीखना है, तो हम संख्या पद्धति का एक ट्रेलर दिखा रहे हैं। यदि आपने इस पूरे लेक्चर को एक बार देख लिया, तो आज ही इसी लेक्चर के माध्यम से आधे गणितज्ञ बन जाओगे और गणित सीख जाओगे। गणितज्ञ भी बन जाओगे आधा, क्योंकि इसमें मैं खंड खंड पॉइंटों सिखाने वाला हूं। जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे उनको 3 भागों में बांटूंगा, लेकिन इस टॉपिक को बांटा मैं 10 भागों में। क्यों? संख्या पद्धति का गणित में 80% रोल रहता है, और इसका पूरा सार आप लेक्चर के माध्यम से देखोगे। हमारा नाम आप जान चुके होंगे, दिव्य कृष्णा है, क्योंकि सिद्धि पुरुष हैं। हम पे कुछ विद्या भी है, दिव्य शक्तियों के माध्यम से आपको कुछ चमत्कार छोटे मोटे दिखाएंगे, और लास्ट में बताएंगे। जब चलते हैं मुख्य बात पर, जो पढ़ाने वाले हैं गणित की संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जो पॉइंट लिखे हुए हैं, इन पॉइंटों को दिखाता हूं मैं। पहला पॉइंट है योग निकालना, सम ऑफ नंबर्स। अगला पॉइंट है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, स्थानीय मान व जातीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, और स्टार वाले प्रश्न, शून्य बनना, विभाजक नियम, शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम्स, गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम्स, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और जो लास्ट पॉइंट 10वां, श्रृंखला और सूत्र पर आधारित प्रश्न। तमाम क्वेश्चन लिखे होंगे, एक श्रृंखला सी बनती है क्वेश्चन की। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है गुणा भाग करने के लिए, लेकिन वो क्या होता है, ये सूत्र संबंधी क्वेश्चन होते हैं। सभी पॉइंटों को आज खंड खंड पढ़ोगे। आज समय मिला है गणितज्ञ बनाने का, तो मौका चुकाना नहीं है। देखते हैं बिना समय गंवाए। जो पहला पॉइंट है योग निकालना, इसी प्रकार सभी पॉइंट सीक्वेंस से सीखते हैं। चलते हैं पहले पॉइंट पर, योग निकालने वाली बात पर। ये आ गया, आप देख पा रहे होंगे, यानी 1 2 3 4 5 यानी डॉट 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 100 तक संख्या को योग निकालना है। और इस 100 वाली बात को मैंने कई प्रकार से लिखा है कि 1 से 100 तक की संख्या का योग क्या है, 1 से 100 तक की संख्याओं में कितने अंक हैं, 1 से 100 तक की संख्याओं के अंकों का योग क्या है, 1 से 100 तक संख्याओं में कितने प्रकार के अंक हैं। जो लास्ट में दे रखा है 6 12 18 24 यानी डॉट 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 120 तक संख्या का योग क्या है। ये वो निकालना भी सीखेंगे, उसके साथ साथ संख्याओं के बारे में भी सीखेंगे। चलते हैं, देखिए देखो, ये क्वेश्चन था पहला, 1 से लेकर 100 तक की संख्या का योग क्या है। तो क्वेश्चन ऐसे था, 1 1 2 3 100 तक, 1 से 100 तक की संख्या का योग क्या है। ये वो निकालने का एक ही कायदा है, सीधा और सरल। एक ही कायदा है, नया कायदा है, 1 प्लस के 100 अपॉन 2 इंटू 100, यानी फर्स्ट और लास्ट के योग का आधा इंटू पद। पद कितने, 100। हमें पता है संख्या 100 है, क्योंकि सभी संख्या कैसी है, लगातार है, और लगातार संख्या योग निकालना है। फर्स्ट और लास्ट के योग का आधा इंटू 100, 2 से काटो कितनी बार, 50 बार, 101 इंटू 50, कितना आया 50 और 50, कितना आंसर आया 5 आया 50। यानी ये संख्या का योग क्या है। अब अगला पॉइंट है संख्याओं के अंकों का योग। इससे पहले हम इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे, जो मैं सिखाने वाला हूं। जैसे हमारे पास 2 संख्या हैं
15 और 16 ये संख्या है। तो 15 और 16 संख्याएं हैं, इनके माध्यम से सीखते हैं। उदाहरण है हमारा, पहली बात पूछते हैं संख्याओं का योग क्या है, ये बात। तो संख्या 15 16 दो संख्या है, तो इनका योग निकालना 15 प्लस 16 कितना हुआ 31। ये बात पूछी है संख्याओं का योग। अगला पॉइंट यहाँ देखते हैं, संख्याओं के अंकों का योग क्या है, अंकों का योग। अब क्या पूछा बच्चों मैंने, अंकों का योग। तो संख्या ये है 15 16, तो अंक है 1 5 1 6, यानी अंक ये 1 है 5 है 1 है 6 है, कितना हुआ 13 हुआ। तो संख्या का योग अलग होता है और संख्याओं के अंकों का योग अलग होता है। अब आती तीसरी बात, संख्याओं में कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, क्या संख्याओं में कितने अंक हैं। तो काउंटिंग ऑफ नंबर्स करने, तो हमें पता है अंक 1 है 5 है 1 है 6 है, यानी कुल मिला गया कितने अंक बच्चों, 4 अंक है। कितना आंसर आया 4। ये था संख्याओं में कितने अंक हैं। और लास्ट बात आती है, संख्याओं में कितने प्रकार के अंक हैं, प्रकार के अंक हैं। या क्या पूछा है, कितने प्रकार के अंक, ये बात नहीं, बात प्रकार के अंक। या कितने अंक हैं, काउंट ऑफ नंबर्स, या संख्या में कितने प्रकार के अंक हैं। ठीक, तो आप देखोगे यहाँ केवल 3 प्रकार के अंक हैं, क्योंकि 15 में और 16 में एक तो 1 है, एक 5 है, एक 6 है, सब 1 डबल है। तो पूछा है ये भी 1 वही 1, कितने प्रकार के, तो हमें 3 प्रकार अंक है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा पहले कितना आंसर आया 31, फिर 13, फिर 4, फिर 3। आंसर अलग अलग जब आता है जब संख्या की क्वेश्चन की भाषा अलग अलग होती है। तो ये चारों ही भाषा अलग अलग है, चारों बात अलग अलग है। यहाँ संख्याओं का योग, या संख्याओं अंकों का योग, या संख्याओं कितने अंक, या संख्याओं कितने प्रकार के अंक। तो इस प्रकार से मैंने 1 से 100 तक की बात में पूछा है। तो देखते हैं अभी, क्वेश्चन ये था हमारा अगला पॉइंट, 1 से 100 तक की संख्याओं में 1 से 100 तक की संख्याओं के अंकों में क्या है। तो हमने अभी पढ़ा था 1 से 100 तक की संख्या का योग था हमारा 50 और 50। अब पढ़ रहे हैं हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग क्या है। तो जो संख्या लिखते हैं पहले एक बार देखते हैं, यह संख्या 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 भी होगा, 10 भी होगा, 11 भी होगा, 99 भी होगा और 100 भी होगा। यानी इस प्रकार संख्या कहाँ तक होंगी, 100 तक होंगी। टोटल संख्या को लिख नहीं सकते, समय लगेगा। तो हमने देखा, एक उदाहरण और लेते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ 2 4 यानी 14 मानो और 215 मानो, ये है। यहाँ एक अंक, यहाँ डबल अंक, यहाँ ट्रिपल अंक है। मैं कह रहा हूँ इन संख्याओं के अंकों का योग क्या है, 3 अंक संख्या है। तो यह अंकों का योग हो जाएगा, आप हिसाब लगाओगे 2 है प्लस 1 है प्लस 4 है प्लस 2 है 1 और 5। तो 2 और 1 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10 और 5 15। अतः इन संख्याओं के अंकों का योग कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। क्लियर। अब एक तरीका ऐसे जोड़ने का है, एक तरीका और है स्तंभाइज 2 14 और 2 1 5, ऐसे भी जोड़ सकते हैं हम। ऐसे भी इन संख्याओं के अंकों का योग को जोड़ सकते हैं। तो पहले ये पंक्ति है इकाई वाली, इकाई दहाई और सैकड़ा वाली। तो इस स्तंभ को जोड़ेंगे आप 2 और 4 6 और 5 11 होगा, ठीक। प्लस 1 और 1 कितना हुआ 2 हुआ, और यहाँ 2 और है कितना ये हुआ 2 और 2 4 और 11 15। तो हम इस प्रकार से बच्चे को इन संख्याओं के अंकों का योग जोड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार हम चलते हैं। तो यहाँ सिखाने वाले हैं, तो संख्या में यहाँ तक सिंगल अंक, यहाँ से डबल अंक, यहाँ पर ट्रिपल अंक है। तो स्तंभ जो लास्ट वाला है, तो यहाँ पर क्या 1 यहाँ पर है, 1 11 में होगा, 1 21 में होगा, यानी एक एक के इस साइड में एक का एक में है, 11 में, 21 में, 31 41 51 61 71 81 91, यानी एक एक के कितने होंगे 10 होंगे, ठीक। प्लस 2 2 के भी सेम होंगे,
2 का 2 में है, 12 में, 22 में, 32 में, 42 में, यानी इकाई अंक साइड में जोड़ रहे हैं हम, तो यहाँ 2 के भी बच्चे 10 होंगे, प्लस 3 के भी 10 होंगे, ऐसे ही डॉट डॉट 9 के भी कितने होंगे, 10 होंगे। यहाँ 0 का रोल नहीं रहता, यानी संख्याओं के अंकों को जोड़ने में 0 रोल नहीं रहता। क्यों? अभी देखो ये 20 है, 20 में 2 प्लस का 0 कितना हुआ, 2 हुआ, और 21 होता तो 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3 हुआ। तो यहाँ पे 0 का बैग तो अंकों को जोड़ने में नहीं होता। ठीक, तो अब ऐसे देखा आपने, 1 के भी 10, 2 के भी 10, 9 के भी 10, तो 10 आज करके ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब 10 मैंने बाहर ले लिया, बचा कितना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के 4 प्लस 5 प्लस 6 7 8 और 9, और ये वो था 45। तो 10 इंटू 45 कितना हुआ, 450। अब 450 किसका ये हुआ, जो इकाई वाली साइड में स्तंभ है हमारा। ठीक, इकाई वाले साइड में जो अंक है उन सभी अंकों का योग हो रहा है 450। अब बची दाई वाली साइड, इस वाली, यहाँ से देखो 1, तो देखो 1 10 में भी है, 11 में होगा, 12 में, 13 में, 14 में, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, सॉरी 20 में नहीं होगा, 20 में नहीं होगा, कहाँ तक होगा, 19 तक होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 के कितने हुए, 10। अब 1 का रोल खत्म हो गया, अब हो जाएगा 20 से 60, 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले। तो सेम जिस प्रकार से इकाई वाली साइड में 1 के 10 थे, 2 10 है, तो सेम यहाँ भी हो जाएंगे। तो कितना योग हो जाएगा दाहिने साइड का, ये भी 450 योग हुआ। कुल कितना योग हो गया, 900। अब बचा कितना, ये इकाई वाली साइड थी, ये दाई वाली थी, बची ये सैकड़ा वाली साइड। सैकड़ा में केवल एक ही अंक है, 1। 100 में वैसे भी 100 की संख्या के अंकों का योग कितना होता है, एक ही होता है। तो एक और जोड़ दो, कितना हुआ, 901। बच्चे हो, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के अंकों का कितना होता है, 901। आप ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि संख्याओं का योग पूछा है या संख्याओं के अंकों का योग पूछा है। मैं खंड खंड कर रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल सिलेक्शन देना ही नहीं, केवल वर्दी प्राप्त कराना ही नहीं, गणितज्ञ बनाना भी है। क्योंकि हमने बोला है वर्दी की भावना पूरी करेंगे, लेकिन गणितज्ञ भी साथ में बनाएंगे। गणित की वर्णमाला मात्राओं की खोज हमने की है, जो आप हमारे पिछले लेक्चर में देख सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते बच्चों। अगला इसमें पॉइंट हमारा कौन सा है, अगला पॉइंट हमारा इसमें है, अगला पॉइंट है संख्याओं में कितने अंक हैं। संख्याओं में कितने अंक हैं, ये था संख्याओं का योग, अंकों का योग। अगला पॉइंट है संख्याओं में कितने अंक हैं। तो आप देखो 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होगा, 99 होगा और 100 होगा। क्या पूछा है, मैंने पूछा है, तीसरा पॉइंट है इन संख्याओं में कितने अंक हैं। तो अंक निकालने के लिए बच्चे बड़े चाव से, यहाँ तक 1 से लेकर 9 तक कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, सिंगल अंक है। और 99 के बाद में संख्या बची 100। 100 में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, आप देख पा रहे होंगे 3 अंक हैं। तो 9 संख्या ये हो गई, 1 संख्या ये हो गई, इन टोटल 10 संख्याओं में अंक बनने 9 3 12, यानी 1 से लेकर 9 तक, और 100 में कुल अंक बनने 12। बच्ची संख्या कितनी हमारी, ये संख्या है, ये संख्या बची हमारी 90 10 से लेके 99 तक संख्या बचती है हमारी 90। और प्रत्येक संख्या में कितने अंक है, डबल। आपको पता होगा, आप देख भी सकते हो, ये संख्या में डबल है, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 15 हो, चाहे 28 हो, सब में डबल डबल अंक है। तो 90 गुणा 2 कितना हो बच्चे हो, 180, 180। तो 180 अंक बनने इन 90 संख्याओं में, 12 अंक ये, तो 180 में 12 जोड़ोगे, कुल अंक कितने हुए, 192, यानी 192। 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में अंक होते हैं 192। कितने अंक होते हैं, 192। जो लास्ट का पॉइंट है, कितने प्रकार के अंक होते हैं, इसे पढ़ाने की हमें आवश्यकता नहीं है,
तो प्रकार के अंक सबको पता है, दुनिया में 10 प्रकार के अंक होते हैं जो हमने पढ़ा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अंक होते हैं। केवल इन 10 अंकों के माध्यम से ही 1 से 100 तक, 1 से 1 लाख तक, 1 से अनंत तक संख्या बनती है। इन 10 अंकों के अलावा कोई और अंक नहीं होता। तो 1 से 100 तक संख्याओं में कितने प्रकार के अंक होते हैं? तो 10 प्रकार के अंक। तो आज आप खंड खंड सीख रहे हैं। 1 से 100 तक की संख्या का योग क्या, 1 से 100 तक संख्या अंकों का योग क्या, 1 से 100 तक संख्या कितने अंक और कितने प्रकार के अंक। तो इसी कड़ी में जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी में पढ़ा रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन था, देखिए मैं आज जो नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं यह देखकर पढ़ा रहा हूं कि टीचर केवल टॉपिक में नाम का जोर देते हैं, उसके कंटेंट पे, उसके कायदा पर, उसके टाइप पर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि उनके टाइप बनाने के लिए, अच्छा कंटेंट बनाने के लिए उसमें मेहनत करनी होगी और मेहनत का अभाव है। उसका आप डिसीजन यहाँ लेक्चर को देख के दोगे। ये पहला क्वेश्चन के बाद लास्ट क्वेश्चन था, ये था हमारा 6, 12 और 18, 24 120, यानी 6 से लेके 120 तक की संख्या को योग किया है। तो योग निकालने का सीधा कायदा बताया मैंने, क्या था? फर्स्ट और लास्ट के योग का आधार 6 प्लस के 120/2 इंटू पद। अब यहाँ पे हमें पद नहीं पता है क्योंकि लगातार संख्या नहीं है, तो पद मुझे तो पता है कि 6 का डिवाइड करो 120 में 20 बच जाएगा, लेकिन निकालना सीखो। श्रृंखला और भी होती है, कहीं अंतर 2-2 का आता है, कहीं अंतर 4-4 का आता है, कहीं अंतर 1-1 का आता है, कहीं अंतर 8-8 का आता है। यानी श्रृंखला को ही पढ़ा रहे हैं, श्रृंखलाओं का योग निकालना सिखा रहे हैं। और उल्टे सीधे योग निकालना तो हमने पहले वर्ड वाला पढ़ाई, इससे पहले लेक्चर में वह सिखा दिया है। ठीक, देखते हैं। तो यहाँ पद निकालने के लिए बच्चे पद निकालते हैं ऐसे, फर्स्ट यानी प्रथम अंतर लास्ट बटे सार्वंतर, सार्वंतर प्लस के 1। तो आप देखोगे पद निकालने के लिए यहाँ पर पहला पद 6, अंत में 120 अपॉन सब में कितना अंतर बच्चे हो, ये होता है सार्वंतर 6, 6, 6 बटे 6 और प्लस के 1। ये ट्रिक माना जाए, एक कॉन्सेप्ट माना जाए, एक तरीका माना जाए पद निकालने का। तो 120 और 6 में कितना अंतर आया? 114/6 प्लस के 1 यानी 114। 6 से काटो 19 बार और 19 और 1 कितना होगा? 20। तो इस श्रृंखला में 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 ऐसे कितने पद बनने? 20। ठीक, तो आप 2 से काटो 10 बार और 6 और कितना होगा हमारा? 126 इंटू 10 यानी 1260। यानी इस क्वेश्चन को हल करने पर ये कितना आया? 1260। तो आप पद निकालना भी सीख गए। यहाँ पर एक नोट बात और देखो बच्चों, बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझे गणित बनाना आपको। 4 माइनस के 5 और 4 डिफरेंस 5। देखो ये माइनस होती है, सीधी सीधी होती है और अंत चिन्ह ऐसे होता थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर आएगा -1 और यहाँ आएगा केवल 1। यानी माइनस की संख्या बड़ी होती है तो वैल्यू किस में आएगी? माइनस में। अंतर में संख्या कोई भी बड़ी हो कोई भी छोटी हो, कोई माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए 6 अंतर 120 था, ये माइनस नहीं था। यदि माइनस होता तो कहाँ था? माइनस में आता। ठीक, मैं खंड खंड पढ़ाऊंगा और बड़े चाव से लगे रहे। यह लेक्चर ही एक यही लेक्चर नहीं, अब तक मैंने जितने लेक्चर डाले हैं सभी लेक्चर मेरी परीक्षा है और मेरी परीक्षा में पास होना चाहता हूं। और ये चाहता हूं कि वास्तव में लोग बुद्धि और विवेक से पढ़ते हैं या भीड़ चाल में पढ़ते हैं। तो आप देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या था? इकाई अंक वाला, यानी यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक निकालना। तो कौन सा पॉइंट हमारा? इकाई अंक। तो अब जानते हैं क्या होता है? जो लास्ट में अंक होता है, लास्ट में वही इकाई अंक होता है। संख्या छोटी हो बड़ी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ये 0 होगा। इकाई अंक कौन सा होता है? लास्ट वाला। तो वही कहानी यहाँ पर है। इकाई अंक यहाँ गुणनखंड दिए, गुणा दिए छोटे मोटे, तो 2, 1 और 3। तो 2 इंटू 1 इंटू 4, 2 1 जा 2, 4 कितना? 8 कितना आंसर आया? 8 आया। यानी गुणनखंड के माध्यम से भी इकाई अंक आप निकाल सकते हो।
ठीक, और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक टाइप और आती है जो यहाँ आप देख पा रहे होंगे घातांक के माध्यम से। ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 8,973 की पावर 146। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, घात होती है, तो उस घात में क्या करते हैं बच्चे, 4 का भाग लगाते हैं। तो 146 में 4 का भाग लगा लो, और चाहे 4 का भाग 46 लगा लो, बात एक ही है। किसी भी संख्या के पिछले 2 अंक में 4 का भाग लगाइए या पूरी संख्या में 4 का भाग लगाइए, जो रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा। जैसे देखते हैं अभी 4 दिया 12, बच्चे 2 3 6, 4 6 24, बचा कितना 2। यहाँ से कितना आया हमारा 2 आया रिमाइंडर। यहाँ लगाए भाग 4 एकम 4, बता दे 6, 4 एकम 4, रिमाइंडर क्या है शेष। कोई बड़ी संख्या हो 4 अंकों में, 5 अंकों में, 6 अंकों में, उसके केवल पिछले अंकों में भाग लाना 4 का। अब 4 का भाग लाया, रिमाइंडर कितना आया 2 आया। जब रिमाइंडर 2 आया तो पिछला अंक होता है उसी को कितना हो जाएगा बच्चे 2 हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर आता 3 तो 3 हो जाता, रिमाइंडर क्या आता 1 हो जाता, तो कितना आया हमारा आंसर 9 आया। कितना आंसर आया 9 आया। यहाँ पे 2-3 बातें नोट बाद में देखते हैं, आप देखो नोट बाद में। पहली बात, पिछला अंक जो मैंने बोला है कि रिमाइंडर, पिछले अंक में रिमाइंडर को पावर बढ़ा देते हैं, तो देखिए हम यहाँ 4 का ही भाग क्यों लगाते हैं, 4 का ही भाग क्यों लगाते हैं, तो बता दूं आपको, केवल घात 4 बार तक ही बदली जाती है। जैसे 2 की पावर 1 क्या होगा 2 होगा, 2 और 2 क्या होगा बच्चे, ये 4 होगा, 2 और 3 क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। जैसे ही मैं क्या करूंगा 2 और 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा 32 होगा, 2 और 1 6 कितना होगा 64 होगा, 2 और 7 कितना होगा 128 होगा, 2 और 8 कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। आपने देखा कि 2 की पावर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, जैसे 5 किया, 6 किया, तो कुछ बात समझ में आ रही होगी। यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ 4, यहाँ 8 और यहाँ कितना 6। फिर दोबारा से 2 4 8 और 6। कहने का अर्थ ये हुआ मेरा कि 4 स्टेप तक इकाई अंक चेंज होता है। किसी की पावर आप 4 स्टेप तक चेंज कर पाओ, उसके बाद रिपीट होती है, इसलिए हम 4 का ही भाग लगाते हैं। हमने घात में क्या किया था 4 का ही भाग लगाया। जैसे आपने पूछा सर आज कौन सा वार है, मानो आज संडे है और आज से 50 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो आप 50 में 7 का भाग लगाओगे। क्यों कि 7 दिन पीछे क्या होता है, दिन रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए 4 स्टेप तक घात चेंज होती है, फिर रिपीट होती रहती है, इसलिए हम 4 का ही भाग लगाते हैं। तो पहली तो ये बात नोट थी। अगली बात और है, देखिए दूसरी बात ये है, हमने बोला था कि पिछला अंक 0 1 5 और 6 हो, किसी संख्या का पिछला अंक 0 1 5 6 हो तो उनके कई तो ये रहते हैं, ये बदलते नहीं है। क्यों, जैसे 10 की पावर आपने किया 2 तो 100 आया, 10 की पावर किया 3 तो 1000 आया, और 4 करोगे तो शायद 10,000 आएगा, लेकिन पिछला अंक 0 रहेगा। अभी आपने 5 का पावर 2 किया तो 25 आया, 5 पावर 3 किया कितना आया, उससे 25 आया, 6 की पावर 2 किया 36 आया, 6 की पावर 3 किया तो उससे 16 आया। तो कहने का मतलब क्या है, ये चेंज नहीं होते। किसी भी संख्या में पिछले अंक 0 1 5 6 आए तो ये चेंज नहीं करते, और हमें पता है पिछला अंक यही आएगा सदैव। ठीक, अगली बात उसमें और आती है, जैसे किसी संख्या की पावर ऐसी हो 4 से पूरी पूरी कट जाए। जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, अभी क्वेश्चन लिया मैंने 8,972 की पावर ये लिया 32, 832 लिया, तो इसके पिछले अंक में हम 4 से क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। 4 का भाग लगाया मैंने 32 में, तो 4 8 32। यहाँ रिमाइंडर क्या है बच्चे, 0 आया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो क्या करते हैं, अब पावर 4 ही मानते हैं। क्या मानते हैं, क्या 2 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आंसर आया 6 आया। सर आपने पढ़ाया था कि जो रिमाइंडर बचता है वही घात मानी जाएगी। यदि किसी की पावर 0 कर दोगे, यानी 2 की पावर 0 कर दोगे, बिल्कुल नहीं आएगी, 1 आएगी।
ठीक, इसलिए हम जीरो को जगह पे क्या रखते हैं, हम 4 रखते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। ये था इकाई अंकों की बात, यूनिट डिजिट, या तो गुणनखंड के माध्यम से आया है, जैसे मैंने पढ़ाया था 8,972 गुणा, ऐसे क्या किया था, इकाई अंकों गुणा किया था ऑप्शन। ठीक, जो निकल के आए लास्ट वाला अंक वही क्या होता है हमारा इकाई अंक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है 25 की पावर 66,251, ये लिखा है 25 की पावर 66,251 प्लस के 36 की पावर दिया है 528 प्लस के 73 ये दिया है। इसमें क्या है, इकाई अंक निकालना है। तो यहाँ कितना अंक है, पिछला 5, हम समझ गए कि 0, 1, 5 और 6 पिछला अंक होता है, तो उन्हें हल करने की हमें आवश्यकता नहीं होती। तो कितना आया 5, यहाँ 6, यहाँ 3, कितना आया 6 और 5 कितना आया 11 और 3 14, कितना आंसर आया बच्चे 4। इसका मतलब ये हुआ आप इकाई अंक निकालना खंड खंड सीख चुके हो। यदि फिर भी समझ नहीं आया तो बार बार रिपीट करना देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो समय का अभाव है। अगला क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है, अगला पॉइंट था हमारा स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक, तो स्थानीय मान पढ़ते हैं हम बच्चे हो। इस तरह कैसे कोई संख्या है 8, 9, तो क्वेश्चन तो दिख रहा है, यहाँ देख लो स्थानीय मान, यहाँ 3 का कितना होगा, 3 का क्या है 0, 6 कितना होगा स्थानीय मान, 6 पे कितने अंक हैं 1, 2, 3, यानी मैंने निकाला स्थानीय मान। क्या निकाला, स्थानीय मान। जो जिस स्थान पर है वही स्थान बोला जाता है। 3 से पहले कितने अंक थे, 1, तो 1 0, यहाँ 6 था, कितने अंक थे पहले 3, तो 3 0। ठीक, एक और होता है यहाँ पे, उसे कहते हैं जातीय मान, जातीय मान या आंकिक मान कहते हैं। तो आप एक दृष्टांत समझें, हम दिल्ली रहते हैं तो दिल्ली का स्थान होगा, बम्बई रहेंगे तो बम्बई का स्थान होगा। लेकिन हम पुरुष जाति के हैं, दुनिया में 2 ही जाति होती है, वैसे कहते हैं 2.5 जाति या कोई 3 जाति, स्त्री पुरुष वैल्य या नपुंसकलिंग, यानी हम पुरुष जाति के हैं, दिल्ली है तो पुरुष जाति के, बम्बई है तो पुरुष जाति के, जाति चेंज नहीं होती। अब कोई कहे जाति मान 3 कितना होगा, 3 होगा, 7 का 7 होगा, 6 का 6 होगा, यानी जाति मान कभी चेंज नहीं होता, वो कहीं भी हो। ठीक, जाति 6 का 6, 7 7 होगा, और 6 का 6 यानी 8 का इस तरह कितना होगा, इस तरह होगा 8 में कितने अंक हैं 4 अंक, 4 0, और ये क्या हो जाएगा जाति मान तो 8 ही होगा। क्लियर, तो आप समझ चुके हो स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है बच्चों, स्थानीय मान और जातीय मान, यहाँ क्वेश्चन छोटे छोटे बन जाते हैं। जैसे अभी मैं क्वेश्चन कह रहा हूं 8,972, ये क्वेश्चन है मान लो। अब मैंने कहा 2 के क्वेश्चन में कह दिया, क्वेश्चन बना दिया 2 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या है, यानी 2 के बारे में। तो 2 का जातीय मान बच्चों क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 0, और जातीय मान इसका 2 ही होगा। क्वेश्चन पूछा है 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या है, तो अंतर निकालना 2 यहाँ लिख दो भाई। स्थानीय मान तो ये हो जाएगा 20 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मैंने गणित की वर्णमाला और मात्राओं में 1-2 अंक नहीं, पूरे 2 दर्जन अंकों तक की संख्या पढ़ना सिखा दिया है, यानी 24 अंकों तक की संख्या पढ़ सकते हो आप। ठीक, तो 10 में दोगे तो 8 या 9, 9, 9, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, बचा कितना है 1 भाई, 6 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ स्थानीय मान और जातीय मान को आप सीख चुके हो। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका। अगला पॉइंट आता है स्टार वाले प्रश्न। आपने पॉइंटों में पढ़ा होगा, पॉइंटों को आप देख सकते हो। जो जो पॉइंट पर टाइप बनाई है उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस से, एकदम परफेक्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ। और मेरे पे नहीं सीख पाओगे तो शायद दिमाग में डाल लेना, सिखाने वाला इस दुनिया में मुश्किल ही आएगा, क्योंकि मैं खंडन कर रहा हूँ बार बार, और छोटा मोटा अपना विद्या का भी प्रभाव दिखाऊंगा, जिससे तुम्हारे माइंड में कुछ चीज सीधी सीधी जाए। यह क्वेश्चन है A स्टार B, A स्टार B का मतलब मानो, देखो क्वेश्चन है स्टार वाला,
इसे हम टिट फॉर टैट भी कह सकते हैं, जैसे वो तैसा भी कह सकते हैं। ए स्टार बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तब कोई कहता है 3 स्टार 2 का मतलब क्या होगा, तो जैसे पहले का वर्ग ऋण दूसरे का वर्ग, ऐसे आप कर दोगे 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। ये स्टार मतलब होता है कूट भाषा लिखना, जैसे को तैसा लिखना, यही स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं। तो बिना समय गंवाए चलते क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ए लिखा है ए स्टार बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पे क्या है 2 स्टार 3 स्टार 1। अब यहाँ पे क्या है तो वही भाषा, लेकिन इसने क्या लगा दिया कोष्टक। तो पहले हम बोर्ड मास के माध्यम से कोष्टक पहले हल करते हैं। तो कोष्टक में पहले 3 बाकी बाद 1 है, तो 3 स्टार 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसे ए मानेंगे इसे बी मानेंगे। तो ए स्टार बी क्या होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग, तो 3 का वर्ग धन और धन ये प्लस है ए 1 का वर्ग माइनस के 3 इंटू 1, इसमें लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए बी का गुणा हो जाएगा। हल करेंगे ये 9 ये 1 ये 3, 10 माइनस के 3 कितना 6 और 7 आया, यानी इस स्टार का मतलब कितना आया 7 आया, यानी 3 स्टार 1 की वैल्यू कितनी आई 7 आई। तो बाहर क्या है 2 स्टार है, तो ये हो जाएगा 2 स्टार 7। जिस भाषा में आपने 3 स्टार 1 को हल किया है वैसे आप इसे हल करोगे। तो पहले का वर्ग 2 का वर्ग धन 7 का वर्ग माइनस के 2 इंटू 7, ये होता है 4, ये होता है 49 और ये होता है माइनस के 14। तो 49 और 4 कितना हुआ 53, तो 53 माइनस के 14 कितना आया 39। तो बच्चों इसका आंसर कितना आया 39, यानी स्टार को मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसमें तमाम भाषा बनती है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, फिर आप इसे बार बार देखोगे तो आप समझ पाओगे। ठीक, अगला पॉइंट क्या है शून्य बनना। क्या है हमारा पॉइंट शून्य बनना, यानी 1 गुणा 2 गुणा, ये पॉइंट था हमारा, ये क्वेश्चन भी आता है इसमें से एग्जाम में। 1 गुणा 2 गुणा का तो गुणा किया जाए शून्य कितने प्राप्त होंगे, इससे पढ़ते हैं 2 इंटू 5 बराबर कितना होता है 10। यहाँ जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा उतना ही शून्य बनेगा। जैसे यहाँ पेयर 1 बनना है, यहाँ पेयर 1 बनना है, 2 और 5 का पेयर 1 बना, 0 1 ही आनी है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जितने जोड़ा बनेंगे 2 और 5 के उतनी ही शून्य बनती है। यानी आर्यभट्ट जी ने भी यही प्रतिपादित किया था कि 2 इंटू 5 के मल्टीप्लाई से शून्य प्राप्त होती है। उन्होंने शून्य की उत्पत्ति नहीं की, उत्पत्ति करने का मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप जानते हो। ठीक, तो 2 के जितने 2 और 5 पेयर होगा तो 0 बनती है। अब यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कर दो आप, 5 नहीं तो 0 नहीं बनेगी। 0 कब बनेगी, जितने 5 उतने 0, ऐसे भी नहीं, जितने जोड़े होंगे 2 और 5 के उतने 0 बनेंगे। जैसे किसी सभा में 10 लड़की हैं और करीब हजारों लड़के हैं, मैं कहता हूं इन्हें जोड़ा बनाइए शादी के लिए, तो आप कैसे काउंट करोगे, जहां छोटी मात्रा है 10 लड़की है बस 10 लड़की है बस जोड़े बन जाएंगे, क्योंकि लड़की और लड़की की शादी से ही जोड़ा बनता है। ऐसे यहाँ 2 और 5 के मैच से ही शून्य प्राप्त होती है। तो केवल हमें किसी भी श्रृंखला में किसी भी क्वेश्चन में इसको देखना है, 2 और 5 को देखना होता है। जैसे अभी क्वेश्चन ये है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 20 तक गुणा किया जाए तो शून्य दाहिनी तरफ इसे कैसे पढ़ते हैं हम, दाहिनी तरफ शून्य कितने बनेंगे। तो आप जानते हो 20 रुपए के खुले लेंगे 2 के 10 आएंगे और 5 के 4 आएंगे। तुम्हें पता भी है कि 2 के फैक्टर बहुत सारे हैं, तो 2 काउंट नहीं करते, हम काउंट करते हैं 5 को। वैसे भी 5 में 5 है, 10 में 5 है, 15 में 5 है, तो 20 में 5 है, तो यहाँ 1 5 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ 1 5 कट कर लो। 5 गुणा 1 5 गुणा 2 5 गुणा 3 और 5 गुणा 4, हमें चाहिए कितना है 5 का 1 है, तो कितने शून्य बनेंगे 4। अब हल करने का तरीका देखो, जो कायदा है जल्दी से, तो जितने तक गुणा किया जाए उतने में 20 में क्या करोगे 5 का भाग लगाओगे, 5 कितनी बार है 4 बार, हो गया क्वेश्चन। 1 सेकंड में आंसर आता है। जितने तक गुणनफल दिया है 1 से लेकर 20 तक, तो क्या करोगे आपको 5 का भाग लगाओगे। यही बात अभी
20 की जगह हम करते हैं 120 तक। ये 120 कर दिया मैंने कह दिया कि 1 से लेके 120 तक लगातार गुणा किया जाए तो कितने शून्य बनेंगे। तो तुम्हारा तरीका वही है कि 120 में क्या करोगे आप, पहले 5 का भाग लगाओगे, 5 दिया जाएगा 24 बार। अब यहाँ पे भागोत्तर को भाग लगाना है। क्यों लगाना है ये बताया जाएगा अभी। 24 से फिर भाग लगाओ 5 का, 4 बार। अब 5 का 4 में नहीं जा रहा है। यदि यहाँ पर कुछ और होता, 5 होता, 5 से बड़ा होता, यदि 5 का भाग जाता तो जब तक भागफल में भाग जाता है तब तक भाग लगाते रहते हैं, नहीं आता तो छोड़ देते हैं। तो कितना आया, 24 कितना आया, 28 आया। ऐसा क्यों बच्चे हो, इस बात का खंडन करते हैं। अभी देखिए ये लिखा है 50 और ये लिखा है 55। यहाँ कितने 5-5 के, यहाँ कितने 5-5 के। इस बात में 99% बच्चे गलत साबित होते हैं। वो बता नहीं पाते कहाँ 5-5 के 2 है, कहाँ 1 है। यहाँ दिख रहे 5-5 के 2, यहाँ दिख रहा है 1 ना। यहाँ 5-5 के 2 हैं और यहाँ पे 1 है। वो कैसे है, इसे करो 10 × 5 और 10 करो 2 × 5 × 5 फैक्टर करो, क्या है 5-5 के 2 आ गए। इसे करो 11 × 5 होगा ये बच्चे हो। 55 के फैक्टर होंगे 11 × 5 और 50 होंगे 2 × 5 × 5। तो कितने हुए 5-5 के 2 हुए। तो इस प्रकार से हम जांचते हैं और खंड खंड करते हैं, क्योंकि हमारे 5-5 के कहाँ कितने होते हैं बता दूं मैं आपको। 5 में सिंगल होता है, 25 में डबल होता है, 125 में ट्रिपल होता है और 625 में 4 होते हैं। जो संख्या 25 से कट रही होगी, जैसे 50 है, 75 है, 100 है, 125 है, ये सब में कैसे होंगे, डबल डबल होंगे। और 125 कटेगी वहां पर ट्रिपल ट्रिपल होंगे। तो इसलिए मैंने भागोत्तर को जब बार बार भाग लगाते जाते हैं तो वो सब 5-5 के निकल आते हैं। क्लियर, ये टॉपिक है, एक टाइप है और एक जैसे मैथ में देखा जाए टॉपिक है ये जीरो वाला, शून्य बनना वाला, लेकिन मैंने एक पॉइंट के माध्यम से आपको पढ़ा दिया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन ऐसा देगा, ये लिखा है 1 2 3 4 5 160 तक लगातार गुणा किया जाए तो दाहिनी तरफ कितने शून्य होंगे। तो आप चुटकी दिमाग से देखो 60 क्या करोगे बच्चे, आप 5 का भाग लगाओगे, 5 का भाग 60 हो जाएगा 32 बार, फिर 5 का भाग लगाओगे 32 में लगाओगे जाएगा 6 बार, फिर लगाओ 6 बार किसका 5 का 1 बार। यहाँ रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ शेष फल से कोई लेना देना नहीं है, हमें भागफल से लेना देना होता है। तो 32 और 6 38 और 1 39, कितना आंसर है 39। इस प्रकार से आप जीरो बनने वाली बात को सीख चुके हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5 लगाकर गुणा किया जाए कहाँ 10 की पावर 10 तक। तो शून्य कितने बनेंगे, तो 1 की पावर 1 था, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5 है ना, हाँ था 10 की पावर 10 था, यहाँ 4 भी है। तो आप ये बताइए, हमें तो जीरो देख रही है, जीरो कितनी बनेगी, तो जीरो बनती है 5 के माध्यम से। तो हमें यहाँ 2 पॉइंट पता है, एक तो पता है 5 की पावर 5 और 10 की पावर 10। हमें 4 से 6 से 8 से कोई लेना देना नहीं है। तो 5 की पावर 5 यहाँ कितने हुए, 5-5 के बच्चे हो, यहाँ 5-5 हो गए 5। अब 10 की पावर 5 10 है, तो यहाँ 5-5 10 हुए, क्यों हुए, तो 1 10 में होते हैं 2 × 5, यानी 5 का 10 में 1 होता है। तो 10 में 5 का 1 होता है, तो 10 है, कितने हुए 5-5 के 10 हुए। तो यहाँ हुए 5-5 के 5 और यहाँ हुए 10, आंसर आया 15। कितना आंसर आया बच्चों, 15 आंसर आया। यही कुछ थोड़ा और आगे बढ़ जाता, कहां हो जाता इंटू 20 तक। तो हम चेक कैसे करते हैं, हम चेक करते हैं 5 को, 10 को, 15 को और 20 को। तो यहाँ 5 की पावर तो 5 है, 10 की पावर 10 है, 15 की पावर 15 है और 20 की पावर 20 है। तो सब में सिंगल सिंगल 5 होता है। तो यहाँ 5-5 के 5, यहाँ 10, यहाँ 15 और यहाँ पर 20 आप जोड़ लोगे तो कितना होगा 20, 24 और 50। आप चेक कर लेना। यानी शून्य निकालने वाली बात को मैं, जो गति हमारी स्टार्ट पढ़ाने की बच्चा, ये भी 60% है। यानी जो गाड़ी की रफ्तार 100 होती है वो मैं 60 पे चला रहा गाड़ी। अब 60 की गति मीडियम मानी जाए या मीडियम थोड़ी ऊपर मानी जाए,
या मीडियम से नीचे मानी जाए, आप देख सकते हो। यानी 60 की रफ्तार पे मैं पढ़ा रहा हूं संख्या पद्धति टॉपिक को। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया है विभाजक नियम, डिविजिबल नंबर से, यानी विभाजक नियम इसलिए बताया कि संख्या 2 से कब कटती है, 3 से कब कटती है, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से। संख्याओं काट पीट करना भी हमें आना चाहिए। तो शॉर्ट में लिखा है संख्या 2 से जब कटती है, पिछला अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। जिस संख्या का पिछला अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, या कहने का मतलब संख्या सम होगी वो 2 से पूरी पूरी कटेगी। ठीक, ये 2 के लिए होता है। और 3 के लिए आती है जिस संख्या के अंकों का योग, क्या अंकों का योग, जो पढ़ाया था मैंने, अंकों का योग 3 से कटेगा वही संख्या 3 से कटेगी। जैसे अब 12 है तो 1 प्लस 2 कितना हुआ, 3, तो 3/3 कट गया, 3 कट जाएगी। अभी हमारा 21 है तो 20 प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3। यानी जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा वही संख्या 3 से कटेगी। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से नहीं कटेगा तो वो संख्या नहीं कटेगी। इस एग्जाम्पल देखते हैं भाई, छोटा सा मैंने कर दिया 35, तो 3 प्लस के 5/3 यानी 8/3, ये नहीं कटी, नहीं कटा तो ये भी नहीं कटेगी। 36 है, 3 प्लस के 6 कितना हुआ, 9/3 कितना हुआ, 3 कटेगी। संख्या 3 से कब कटती है, जब संख्याओं के अंकों का 3 से कटे। तो आप जांच कर सकते हो क्या संख्या 3 से कटेगी। अभी मैंने कहा 8, 9, 3, 6, 5, 0, क्या ये संख्या 3 से पूर्ण कटती है। तो आप चेक करोगे 8 और 9 17, 3 20, 20 और 6 26 और 5 31 और 0 31, अब तक 3 से नहीं कटेगी। क्लियर। तो आप 3 वाली बात को सीख चुके हो। और चलते हैं अगला, इसमें और दिया है 5 वाली बात दी है, उसके बाद में 7 वाली है, फिर 11 वाली है। 4 वाली बात इसलिए है जो संख्या 2 से कटेगी 4 की जरूरत नहीं पड़ती, हमें अभाज्य संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। 9 और 3 संख्या ऐसी हैं इनके योग वाली बात चलती है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है 5 वाली बात, जिस संख्या में पिछला अंक 0 या 5 हो वह संख्या सदैव 5 से कटती है। जिस संख्या में पिछला अंक 0 या 5 हो वही संख्या 5 से कटती है, अन्यथा नहीं कटती है। आप 70 देख लो, अब 90 देख लो, ये संख्या 5 से कटती है। ठीक, अब आते हैं 7 के लिए। अब 7 का नियम छोटा सा है, वैसे पढ़ाने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्यों 7 के लिए किसी संख्या का पिछला अंक, जैसे 49 है या आपने देखा 21 है, संख्या का पिछला अंक क्या करोगे, 2 गुना। जो संख्या है तो पिछला अंक है इसे करो 2 गुना और शेष संख्या को घटा दो, तो 2 माइनस के 2 कितना 0, और 0 सबसे कटता है। यानी संख्या का पिछला अंक करो 2 गुना और शेष संख्या घटा दो, और घटाने पर जो आए प्राप्त होता है मान वह सबसे कटना चाहिए। जैसे मानो हमारा 343 सही है, क्या संख्या 7 से कटती है हमारी, ये चेक कर दे 7 से। तो पिछला क्या करोगे आप बच्चों, 2 गुना करोगे, तो 3 दूनी क्या हुआ 6, 6 को यहां से घटाओ, कहां से 34 34 से, 34 में से घटाओ 6 कितना आया 28, और 28 7 से कटा 7 चौ 28। तो इस प्रकार 343 7 से हमारी पूर्णतः कट जाएगी। इसलिए संख्या का पिछला अंक करो 2 गुना और शेष संख्या घटा दो, घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या हमारे 7 से कटनी चाहिए, तो संख्या हमारे 7 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। अगला नियम आता है 9 के लिए। 9 का नियम वही होता है जो 3 का होता है। 18 है तो 1 प्लस के 8 बराबर 9/9। जो 3 का नियम है वही नियम होता है 9 का। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा वही संख्या 9 से पूरी पूरी कटेगी। यह एक क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने कहा भी 3 8 6 स्टार 5। यदि यह संख्या 9 से पूर्ण करती है, 9 से पूर्ण करती है, तब स्टार का तो क्या आएगा। अब 9 के लिए हम नियम जानते हैं, अंकों का 3 प्लस के 8 प्लस के 6 प्लस के स्टार प्लस के 5। तो ये अंक जोड़ लो, ये चिन्ह हमारा 3 और 8 11 और 6 17 और 5 कितना हुआ 22। तो 22 हमारा 9 से नहीं कटता है, लेकिन इसने बोला है कि संख्या 9 से कटती है, तो स्टार क्या आएगा
तो 9 से कटने वाली संख्या 22 से कौन सी होगी? 27 होगी। 9 दिया 27, तो 27 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 22 और 5 27। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों, इसमें कितना आएगा हमारा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। ये नियम में पढ़ा चुका हूं पहले, जब पढ़ा हुआ बोर्ड मास तो वहां भी पढ़ाया है खंड खंड, लेकिन हम पढ़ाए हैं यहाँ पे संख्या कौन सी कब कटती है दिखा रहे हैं हम। अगला पॉइंट हमारा कौन सा बच्चों? 11 वाला। ये अच्छा पॉइंट है, इसको पढ़ा रहे हैं हम। देखिए संख्या 11 से कब कटती है? बहुत अच्छा पॉइंट है ये, अपने ध्यान सुनोगे। अभी कैसे 3 2 5 6। अब यहाँ पे क्या है? 11 से कटने का नियम पढ़ा रहे हैं बच्चे का, पढ़ा रहे हैं 11 से। 11 से संख्या पूर्ण तक कटती है। 11 से कटने वाली संख्या, जिस संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का अंतर या तो 11 से कटना चाहिए या 0 होना चाहिए। देखते हैं नंबर करो, 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। यानी सम स्थान ये है 2, अच्छा, विषम स्थान ये है 1 और 3। तो सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, सम का हो जाएगा 2 प्लस के 6 कितना हुआ? 8। और यह हो जाएगा 3 प्लस के 5 कितना हुआ? 8। अतः इन दोनों का अंतर आया 8 और 8 गया 0। 0 11 से कटता है, क्योंकि 0 संख्या ऐसी है जो सभी संख्या से कटती है पूरी पूरी। संख्या 0 ऐसी है सभी संख्याओं से कटती है पूरी पूरी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि संख्या 11 से कटना है तो ये कटेगा, तो ये संख्या भाई 32 और 56 हमारी 11 कट रही है, कट रही, चेक करें। 11 दूनी 22, बचा कितना? 10। कितना हो गया? 105। और 105 हमारा 11 से 11 नम्मा 99, बचा कितना? 6। और 6 आगे 66 हो गया, और 11 6 66 कट गया। यानी 11 का नियम आप जान चुके हो। संख्या 11 से कब कटती है और 11 से कटने का नियम क्या होता है? कोई भी संख्या हो उसके समस्थान, अंकों का समस्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग 0 हो या 11 से कटना चाहिए। और देख उससे छोटा सा कोई संख्या लिख लो आप, तो नंबर कर देते हैं यहाँ पर हम, ठीक। 1 नंबर पे, 2 पे, 3 पे, 4 5 6 7 और 8। तो आप चेक करते हैं सम स्थान और विषम स्थान। सम स्थान है हमारा 2 4 6 8। 2 पे क्या आ रहा है? 3। ये ध्यान रखना है, ये नहीं लिखने, इनके स्थान कौन सा? 2 पे 3 आ रहा है, 4 पे 6 आ रहा है, प्लस 6 पे 5, 8 पे 1 जोड़ो से। अब देखो विषम स्थान 1 पे क्या आ रहा है हमारा? 2, 3 पे 2, 5 पे 7 और 7 पे 6। चेक करते हैं, 3 और 6 9, 9 और 5 14 और 1 15। यहाँ चेक करते हैं 2 2 4 और 7 11 और 6 कितना हुआ? 17। अतः इनका अंतर 0 नहीं है और ना ही 11 से कट रहा है, तो संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी। तो ये हमारे पास विभाजक नियम। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा है बहुत अच्छा पॉइंट है, जिसकी इच्छा, जिज्ञासा और चाव बच्चों के अंदर रहता है, रिमाइंडर थ्योरम्स, यानी शेष फल प्रमेय। क्या हमारी ये शेष फल प्रमेय का अच्छा पॉइंट पढ़ा रहे हैं हम, आपने पढ़ा भी होगा। जैसे मैं अभी 3 का भाग लगाता हूँ 18 में, 3 से 18 है, बचा गया 0। तो जिससे भाग लगाते हैं इसे कहते हैं भाजक, और जितनी बार भाग जाता है उसे बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं बच्चों? भागफल। जिसमें भाग लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संख्या, या इसे हम भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। जो बचता है उसे क्या कहते हैं? हम शेष कहते हैं। तो यहाँ एक कायदा बन जाता है फॉर्मूला जैसा, आप देख पा रहे होंगे इसे, देखिए यहाँ पे जो कायदा बन जाता है हमारा फॉर्मूला जैसा कि संख्या इक्वल टू भाजक गुणा भागफल इसके शेषफल। और संख्या कितनी थी हमारी? 18 इक्वल टू भाजक कितना था हमारा? 3, भागफल कितना हमारा? 6 प्लस के 0, कितना हुआ? 18 हो गया। तो ये हमारा एक कायदा बनता है। इस कायदे पे हम टोटल क्वेश्चन हल करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है घातांक के माध्यम से। जैसे मैंने कहा 50 की पावर 200 में
51 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। तो रिमाइंडर वाली बात को मैं एकदम परफेक्ट पढ़ाऊंगा और इसका एक अपने आप में एक लेक्चर रहेगा, लेकिन सुपर 20 के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो हमें टोटल पॉइंट पढ़ाने, इसलिए इस पर केवल 50% ध्यान देंगे और आप अपना पूरा 100% ध्यान दोगे। तो आपको सीखना है, मैं इसके जो कायदा है, तरीका है, कंटेंट है, वो पढ़ाने का 50% रहेगा, तो समय का अभाव है। देखो, किसी भी संख्या की इवन और ऑड दो पावर होती है, सम और विषम। सम और विषम, तो आप जानते हो सम कौन सी होती है, विषम कौन सी होती है। जब किसी संख्या का बेस इतना है उससे एक अधिक से भाग लाया जाता है, ठीक। इसे मैंने बताया था, किसे हम द्विपद प्रमेय बायनोमियल थ्योरम से पढ़ा सकते हैं। द्विपद प्रमेय से एक टोसेंट मेथड होता है, इसे हम कई प्रकार से पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं कि 50 को इसका रूप देना है तो ये हो जाएगा 51 माइनस 1 की पावर 200। अब ये भी पावर 200 है, ये पावर 200 हो जाएगा, तो ये तो कट ही जाएगा 51 से, बचा गया माइनस 1 की पावर 200। आंसर कितना आया, 1 आया। यानी आधा से 1 बड़ा होता है और घात कैसी होती है, सम। यानी जिस संख्या में भाग लगा रहे हैं और भाजक हमारा इससे बड़ा है, 51 है भाई, बड़ा है, +1 है, क्या है, +1 है, और घात कैसी हमारी, सम, तो आंसर आता है 1। यदि यही 50 की पावर कितना होता बच्चों, ये होता हमारा 201 होता और डिवाइड बाई 51, तो आंसर आता पूरा 50। वो क्यों आता, वो इसलिए आता कि हमारी पावर कैसी बच्चों, विषम होती है। इसका रूप देंगे से तो ये हमारा हो जाएगा 51 माइनस 1 की पावर 200, तो 2 से 1 क्या होता है, माइनस 1 की पावर 200। अब माइनस 1 की पावर 2 से 1 है तो वैल्यू किसमें आएगी, माइनस में, और रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता, शेष पर कभी माइनस में नहीं होता। तो क्या करते हैं, उस -1 को भाजक में से घटा देंगे, तो 51 से घटाएंगे -1 कितना आया, 50 आया। और दिखाते अच्छे से, हटा दूं, देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा पॉइंट है रिमाइंडर थ्योरम्स का। इसमें 2-3 मेथड लगते हैं, टोसेंट मेथड लगता है हमारा, द्विपद प्रमेय वाली बात लगती है, लेकिन फिर सीखते हैं। मैं और कोई क्वेश्चन ले लूँ यहाँ पर, जैसे अभी मैंने बोला था 6 का भाग लगाओ 4 में, तो 6 का भाग 4 में लगाओगे तो 6 एकम 6, अब ये माइनस करना, -2 आया, -2 कोई शेष नहीं बचता भाई। शेष माइनस क्यों बचेगा, शेष तो एक्स्ट्रा होता है ना, शेष कहते हैं अतिरिक्त को, और अतिरिक्त का होता है प्लस में होता है। तो अब माइनस में जैसे रिमाइंडर बचता है तो भाजक में से घटा देते हैं, 6 माइनस के 2 कितना आया, 4। अतः 6 का भाग 4 में लगाओगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। चलो और देखते हैं, यहाँ पर 25 में भाग लगाते हैं 6 का, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, रिमाइंडर कितना 1 आ रहा है, हमें अच्छे से पता है। यानी 6 का भाग 24 में लगाते हैं, 6 का भाग आएगा 25, रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन अब और देखते हैं इस हिसाब से, देखिए अब मैं 25 में भाग लगा रहा हूँ 6 का, तो 6 पंजे कर दिए मैंने, 30 कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया मैंने। अब 30 किसके, माइनस के, और 30 में 25 उल्टे जाएंगे तो कितना माइनस का। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर माइनस का 5 है। मैंने क्या बोला था, जैसे ही माइनस में रिमाइंडर आता है तो भाजक में से घटा दो, कितना आया, 6 में गया 5, कितना आया, 1 आया, 1 ही आता है। 25 में 6 का भाग लगाओ तो 1 आएगा। तो आप देख लेना कभी भी, क्यों -1 की पावर होता है विषम संख्या 201, तो -1 आता है, तो -1 को कहाँ घटा देंगे हम, भाजक से, ठीक। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 27 से भाग देने पर शेष 15 बचता है, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेष क्या देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब संख्या को भाग लगा रही हो, भाग लगाते हैं तो भाग क्या होता है, भाजक, और भाजक गुणा भागफल प्लस के शेष होता है। तो शेष प्लस होता है किसमें, भाजक में। अब यह भागफल तो पता नहीं है, जब भागफल नहीं पता हो तो क्या मानते हैं हम, 1 मानते हैं। तो आप कह सकते हैं 27 में सीधा डायरेक्ट, तो 1 का मैट्रिक उड़ाना, तो 15 कितना हुआ, 32 हो गया, सॉरी 42 42 हो गया। 27 और 15 कितना होता है, 42।
तब उसी संख्या को 12 से भाग देने पर, तो 42 को बच्चों आप 12 से भाग लगाओगे तो 12 तिया 36, बचा कितना 6, क्या आंसर हमारा 6 आया आंसर। ये क्या रहा है, किसी संख्या को 70 से भाग देने पर, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में इसी प्रकार से आप कर दोगे। देखो और देखते हैं, किसी संख्या को 70 से मानो 50 से भाग देने पर रिमाइंडर 10 बचता है, तब उस संख्या को किससे भाग लगाना हो 25 से, शेष क्या बचेगा, तो 50 से भाग देना है, शेष 10 बचता है, 50 उतना वो संख्या 60 देगी, किससे भाग लगाना 25 से भाग लगा दो आप, 25 दूनी 50 हो गया रिमाइंडर। इस प्रकार आप क्वेश्चन करते जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन है R.S. अग्रवाल का। वह संख्या क्या होगी जिसे, वह संख्या क्या होगी छोटी छोटी जिसे 9, 11, 13 से क्रमशः भाग देने पर रिमाइंडर हमारा 8, 9, 8 बचता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने स्टॉप में रखा है, मैं बड़े चाप समझाऊंगा, आप जानोगे। उससे पहले छोटा सा डायलॉग बता दूं आप पे। दुनिया में टीचर 2 प्रकार के होते हैं, टीचर बुक और टीचर। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिन्होंने किताब बनाई है, और टीचर कुछ ऐसे होते हैं जो बुक किताबों से बनते हैं। 2 प्रकार टीचर होते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिन्होंने किताब बनाई है, और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो किताबों से बने हैं। तो आप जिन्हें पर पढ़ते हो तो आपको पहचान होनी चाहिए कि आप किन टीचर से पढ़ रहे हो। आप जिन किताब बनाई है वो टीचर, और जो किताबों से बने वो टीचर। वैसे तो मोस्टली टीचर और ज्ञान किताबों से मिलता है, लेकिन वे भी टीचर होते हैं जिन्होंने किताब बनाई है, जिन्होंने कुछ कायदा बनाया है। तो ऐसे ही मेरी बात की जाए तो मैं किसी कायदा पर नहीं चलता, मेरा खुद का एक सेटअप है, और शायद मैं कुछ लॉन्च करने वाला हूँ जो अपनी किताब तैयार की है मैंने, और मैं किसी के तरीका को फॉलो नहीं करता। मेरा खुद का कंटेंट, खुद का कायदा है, आप देखो जल्द से जल्द। तो मैं भी अपनी गिनती में यह मानता हूँ हम वो टीचर हैं जो हम किताब बना रहे हैं, हमें किसी कायदा चलने की आवश्यकता नहीं होती। वो मैं अब दिखाता हूँ कि टीचर किताब वाले कौन से हैं जिन्होंने किताब बनाई है, और वे टीचर कौन से किताबों से बने हैं। देखो ये क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 9, 11, 13 से भाग देने पर 8, 9, 8 रिमाइंडर आता है। क्वेश्चन ऐसे करते हैं बच्चे, ऐसे यहाँ होता है भाजक, 9 से भाग देना है पहले, फिर 11 से, फिर 13 से। मास्टर पढ़ाते हैं और आज को हो रहा है क्वेश्चन ये, फिर रिमाइंडर क्या आता है 8, 9 और 8, चेक कर लेना। और ये किताब में लिख रहा क्वेश्चन ऐसे ही, और ऐसे लिखाते हैं, जबकि ना इस क्वेश्चन की जो भाषा है, मैंने बोला था गणित की वर्णमाला, मात्राएं, मंत्र भी सीखने हैं, उसमें एक पॉइंट भी आता भाषा वाला। गणित की एक भाषा होती है जिसे लोग नहीं जानते, तो जो भाषा जान जाएगा वो गणित को पकड़ सकता है। तो यहाँ पे एक भाषा कहती है कि यदि इस तरीके से आप हल करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो सही है लेकिन जो भाषा के अकॉर्डिंग हल करने जा रहे हैं वो तरीका सही नहीं है। क्वेश्चन की भाषा ऐसे होनी चाहिए, वह संख्या क्या होगी जिसके भागोत्तर को क्रमशः भाग इनसे देने पर रिमाइंडर ये आता है, भागोत्तर को भाग देने पर। तो तरीका ये सही है, लेकिन फिर भी ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे भाजक 13 है और शेषफल 8 है, तो भाग क्या मान लूंगा 1 मान लूंगा 1। तो यहाँ गुणा करते हैं, यहाँ जोड़ते हैं, तो 13 एकम 13 और 8 कितना हुआ 21। 21 गुणा 11 करेंगे, फिर जोड़ देंगे, 21 गुणा 11 होता है 231 और 9 240 होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, भाई सीढ़ी है चढ़ते चले जाओ, गुणा और प्लस, क्योंकि ये भाजक ये भागफल प्लस शेषफल आपने पढ़ा भी कहा था। और 240 गुणा 9 करोगे तो आप कर सकते हो 24 नंबर कितना होता है 936 6 9 18 और 2160 और 8 2168। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया बच्चों 2168 आया। यानी इस प्रकार से किया मैंने। इसे खंडन करते हैं भाई में, क्या इसको क्रमशः इनसे भाग देने पर रिमाइंडर ये आएंगे, देखते हैं अभी। 2168 को यदि भाग लगाते हो 9 से, तो 9 एकम 9 बच्चा कितना यहाँ पर 9 से 9 दूनी 18 है, बच्चा 3 और 6 9 चौके 36, बच्चा कितना कुछ नहीं करे 8 जीरो उड़ा दी। हाँ ये बात सही है, रिमाइंडर 8 आया। क्या अगली संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर 9 आएगा, चेक करते हैं। यानी 11 से भाग लगाया मैंने इसको 2168 को, चेक करते हैं। 11 एकम 11 बचा 10 और 6, तो 11 9 99,
बचा कितना 7 तारीख 8 और 11 7 77 कितना आया 1 आया। यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है और यहाँ क्या दिखा रहा है रिमाइंडर 9 बचता है। यानी मैंने क्या किया उसी संख्या को बाहर लगा रहा हूँ मैं। भाई संख्या कितनी है मेरे पास 21 और 60। इस मेरी बात को कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे और कुछ टीचर समझने की कोशिश भी करेंगे। क्यों मैं जब खंडन कर रहा हूँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन की थोड़ी भाषा गलत है और भाषा सही है तो जो कायदा है तरीका है गलत है। यानी हल करने का जो तरीका काम हो रहा है गलत है। इसमें एक चीज गलत है और भाषा चेंज की जाएगी तो तरीका सही है और भाषा चेंज की जा रही है तो तरीका गलत है। क्योंकि हम यहाँ भाग लगा रहे हैं भागोत्तर को भाग लगाते हैं हम यानी भागोत्तर को भाग लगाते हैं लेकिन यहाँ संख्याओं को भाग लगाने पर ये आंसर नहीं आ रहा है। चलो चलते हैं मैं इसका खंडन करता हूँ अगले क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन में लिखा है वह संख्या क्या होगी छोटी छोटी जिसे 5 9 8 से क्रमशः भाग देने पर रिमाइंडर 1 2 3 बचता है। ये सेम उसका डिट्टो कॉपी है क्योंकि मैंने जो अपना मैथ तैयार किया है कुछ दिन लॉन्च करने वाला हूँ मार्केट में उसे पढ़ने के बाद में गारंटी के साथ लोग गणित होंगे। और ऐसा नहीं हुआ तो अपने नाम के आगे दिव्य और चमत्कार वाली बात हटा दूंगा मैं क्योंकि मैं उसका मंथन कर रहा हूँ उसका प्रैक्टिकल उसका रिसर्च घर में परिवार में रिलेटिव लोगों में कर रहा हूँ बार बार। इसीलिए मैं ऑनलाइन आया हूँ कि कुछ हमने डिस्कवर किए गणित में तो इसका लाभ राष्ट्र के साथ समूचा विश्व उठाए। देखते हैं ये क्वेश्चन यदि इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। देखो बच्चे 5 से 9 से और 8 से ये क्वेश्चन यही है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जैसे 5 9 8 से 5 9 8 से क्रमशः भाग देने पर ये 1 2 3 अब यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है 7 9 कर 7 और 9 ये है 5 7 9 से ठीक क्या है 5 9 से तो 5 7 9 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 2 3 बचता है। तो वही कायदा है जो वही क्वेश्चन है भाषा वही है तो वही तरीका होगा इंटू करेंगे यहाँ पे 1 + 1 तो 9 एकम 9 9 3 कितना हुआ 12 ध्यान रखोगे इंटू और प्लस 12 गुणा 17 है 84 और 2 86 यहाँ करोगे इंटू + 1 86 पंजे होता है कितना 430 और 1 431 यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना है बच्चों 431 आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके माध्यम से RS अग्रवाल के माध्यम से क्योंकि RS अग्रवाल जो पैटर्न दिया है जो कायदा दिया है सॉल्यूशन दिया उसके साथ और मास्टर इसे पढ़ाते हैं। लेकिन मैं इसे हल करता हूं इसकी ट्रिक होती है ABC - 3/2 ये भी होती है। ABC क्या है यानी जो भाजक है 5 × 7 × 9 - 3/2 5 से 35 नंबर कितना होता है 315 और 315 हुए 315 माइनस के 3/2 तो 312/2 कितना आया 156। तो जो इस तरीके से इसका आंसर कितना आया बच्चे 56 आया आंसर और ऐसे आ रहा 431। तो चेक करते हैं यदि मैं इस आंसर सही मानता हूं इस भाषा के अकॉर्डिंग तो आप इस चेक कर लो इस चेक करते हैं अभी। तो 431 को आप भाग लगाओगे पहले 5 से तो 5 8 40 बचा 3 पर 1 5 4 30 रिमाइंडर 1 आया तो बात सही। चलो यदि इसे 7 से लगाते हैं 431 को तो 7 पंजे 35 7 42 बचा 1 और 1 अब 7 1 और 7 रिमाइंडर आया 4 आया यानी यहाँ का रिमाइंडर आया 4 आना तो चाहिए हमारा 2 आना चाहिए रिमाइंडर इसमें लिखा है 1 2 3 से बचते हैं। लेकिन हाँ मैं इसे करता हूं देखो कोई भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हो आप गणित का खंड खंड पढ़ाए तो 156 में हम भाग लगाएंगे पहले 5 से तो 5 × 15 है 6 ठीक 5 एकम 5 रिमाइंडर कितना आया 1 आया ठीक। अब लगा 56 भाग से लगा रहे हम 7 से 7 दूनी 14 बचा 1 और 6 और 7 दूनी 14 रिमाइंडर कितना आया 2 बात सही है। अब इसी 56 को इसी को 9 से लगाते भाग 9 एकम 9 बचा कितना 6 तो 6 4 9 7 63 कितना आया 3 से आया। तो आप देख रहे होंगे पहले रिमाइंडर कितना आया 1 आया फिर 2 आया फिर 3 आया यानी मैंने संख्याओं को ही भाग लगाया है। जो संख्या आई है जो हमें संख्या निकालनी थी वो संख्या क्या है छोटी छोटी वो 156 156 संख्या है जिसे हम क्रमशः भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 1 2 3 आएगा। ये संख्या हो ही नहीं सकती
जो इस प्रकार से हल कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, वो सभी टीचर हुए हैं जो किताबों से बने हैं, उनका कोई अपना कायदा नहीं है, और इस कायदा का खंडन हम करने वाले हैं। अभी तो मैं यूट्यूब पे प्रभु राम की कृपा से या अपनी मेहनत के बल पर आया हूँ, और कुछ दिनों में देखोगे आप। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए 60 के कितने गुणनखंड होंगे, ये फैक्टर थ्योरम से गुणनखंड प्रेमी वाली। तो फैक्टर जानते करना ऐसे करते हैं, 2 से कई बार ये काटेंगे, 2 से काटेंगे 30 बार, 2 से 15 बार, और 3 से 5 बार, 5 से 1 बार। अतः 60 के गुणनखंड और गुणज में अंतर होता है। गुणज किसे कहते हैं, गुणज और गुणनखंड। गुणन देखिए गुणज वे होते हैं जो इससे घटते हैं। 60 के गुणे 60 भी होगा, 120 भी होगा, और आगे 180 भी होगा, 240 भी होगा, यानी अनंत होंगे। यानी किसी भी संख्या के गुणज तो अनंत होती है, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। गुणज उन्हें कहते हैं अपवर्त, अपने कटते जाते हैं। गुणनखंड वो होते हैं जो इसको काटते हैं। गुणनखंड इसके होंगे, देखो 60 भी होगा, 30, 20, 15, 12, 10, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अतः 60 के गुणनखंड होंगे 12। तो किसी भी संख्या में गुणनखंड क्या होते हैं, गुणे क्या होते हैं, आप क्षण भर में समझ चुके होंगे। गुणे वो होते हैं जो पहाड़ा होता है। जैसे 5 के गुणे कौन से होंगे, जो 5 का पहाड़ा है, 5, 10, 15, 20, 25। और गुणनखंड वही होंगे जो उसे 5 में भाग जाता है। तो एक तरह का तरीका और है, देखिए ये 2, 2, 3 है ना, तो 2 की पावर 2 होगा, 3 होगा, इंटू 5 होगा। तो इनकी शॉर्ट ट्रिक बोली जाए, ये कॉन्सेप्ट बोला जाए। तो पावर क्या जोड़ा आपने, 1 जोड़ा। यहाँ भी पावर कितनी है, 1 है। किसी संख्या की पावर दिखे या नहीं दिखे वो 1 कही जाती है। आप 0 नहीं कह सकते कि 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो किसी की पावर नहीं कितनी मानते हैं, हम 1 मानते हैं। तो यहाँ कितनी पावर दी है, 1 दी है, यहाँ भी 1 दी है। मैंने क्या बोला है, प्रत्येक पावर में 1 जोड़ो, जोड़ दिया। कितना हुआ, ये 3 गुणा का चिन्ह गुणा का 2 गुणा 2, 2 3 6, 6 दूनी 12। यानी क्या होता है, जब गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड के बाद में एक पावर बेस बनता है, उस पावर में 1 जोड़ दिए जाते हैं, और जो आता है आंसर वही क्या होता है, गुणनखंडों की संख्या होती है। तो इस बात को हम देखते हैं और देखते हैं अच्छे से। तो ये था, मैं कहता हूं अभी कोई संख्या 80 है, 80 के कितने गुणनखंड होंगे। फैक्टर और सेम ऐसे ही, 2 से 40 बार, 2 से 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, 5 1 बार फैक्टर कर दिया। अब इस फैक्टर हल करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, 2, 3, 4 इंटू 5 को कितना हो जाएगा 1। अब क्या बोला था मैंने, घातक के माध्यम से घात में 1 जोड़ देते हैं। आप यहाँ +1, यहाँ +1, कितना हुआ 5, यहाँ कितना हुआ 2, 5 दूनी 10। जिसकी घात 1 होती है तो वो दिखती नहीं है, लेकिन जोड़ने पर हम दिखती है। ठीक, तो 1 ऑलरेडी थी और 1 और जोड़ दिया हम 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और आती बच्चे हो, ये तो थी गुणनखंडों की संख्या। अब एक और पॉइंट आता है गुणनखंडों का योग, यानी गुणनखंडों का योग। तो उसके लिए आप देखते हैं, यहाँ क्या था, 2 की पावर 4 इंटू 5 था ना। हमें क्या निकालना है, गुणनखंड का योग निकालना है। तो ये होता बच्चे हो 4 तक 2 की पावर 0, ठीक, क्या, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। देखो यहाँ पावर 1 थी तो 0 से 1 तक, यहाँ पावर 4 थी, 4 से 0 1 2 3 4। ये एक प्रसाद होता है, एक तरीका है। 2 की पावर कितना होता है, 1 होता है। 2 और 2 क्या होगा, 2 होगा। ये 2 2 कितना होगा, 4 होगा। ये 8 होगा, ये 16 होगा, इंटू ये कितना होगा, 0 और 1 होता है, और 5 और 1 5 होता है। 2 और 1 3, 1 और 3 और 4 7 7 8 15 15 कितना 31 गुणा 5 और 6 6 एकम 6 और 6 3 18, कितना हुआ 186। यानी 80 के सभी गुणनखंडों का कितना हुआ, 186 हुआ। तो दोबारा से देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। गुणनखंडों का योग निकालना।
यहाँ दोबारा देखते हैं 60 के कितने गुणनखंड होंगे, यहाँ सीखते हैं दोबारा से हम। तो बड़े चाव से देखोगे तो 60 में क्या करो, 2 से बाहर लगाओ, 30 बार गया, फिर 2 से लगाओ, 15 गया, फिर 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 5 बार, 5 से जाएगा, 1 बार। भाई नीचे तक एक छोड़ना है, ये होती है फैक्टर विधि। अब इसे हल करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। तो अब गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो यहाँ +1 कर देते हैं, यहाँ +1, यहाँ 1 पावर था इसका 5 का, 1 और जोड़ दो, ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब जो 12 जो गुणनखंड है वो कौन से है वो भी लिखता हूं मैं। पहला गुणनखंड हमारा 60 होगा, फिर 30, फिर 20, फिर हमारा 15, फिर हमारा 12, 10, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, यानी ये सभी संख्या 60 को काट सकती है, काटती है। यही 60 के गुणनखंड है। तो आप जोड़ भी सकते हैं, 60 होती है 90 और 20 110, 10 और 15 125, 137, 147 और 653, 158, 162, 162 5, 67 और 168, यानी इसके सभी गुणनखंडों का योग हो रहा है 168। और जो गुणनखंड कितने हैं वो 12 हो रहे हैं। लेकिन ये तो तरीका था एक डिटेल में जाने वाला तरीका था, एक बड़ा बड़ा तरीका है। लेकिन अब ट्रिक तरीका देखते हैं जो शॉर्ट में हल कर सकते हैं हम। हमने देखा कि इसके फैक्टर है 2 की पावर कितना है 2, 3 की पावर 1 ही है, 5 कितना 1 है। इसे ऐसे करेंगे प्रसाद सारा, 2 की पावर पहले 0 इंटू 2 की पावर इंटू नहीं प्लस सॉरी 2 की पावर क्या करेंगे इसे हम 0 प्लस 2 पावर कितना करेंगे 1 प्लस 2 पावर कितना करेंगे 2 तक, यानी जहां तक पावर है 0 से लेकर वहां तक पहुंच जाती है। फिर इंटू गुणा 3 को क्या करेंगे 0 प्लस 3 को कितना 1, तो 3 को 0 और 1 तक। आप इंटू है 5 को क्या करेंगे 0 प्लस 5 को कितना 1। आप देख पा रहे हो ना अच्छे से, यहाँ पावर 2 थी तो 0 1 2, यहाँ पर पावर 1 थी तो 0 और 1 0 और 1। अब चेक करते हैं किसी की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 4 इंटू 3 पावर 0 कितना होगा 1, ये 3 होगा इंटू ये 1 होगा, ये 5 होगा, तो 1 और 2 3 और 4 7, 1 और 3 4, ये 5 6, तो ये होगा 728 गुणा 6 करोगे कितना होता है 168 होता है। हल लेना, चेक कर लेना, ठीक। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड सीख सकते हैं और चीज सीख रहे हैं हम बड़े चाव से सीखो। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट है 60 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, मैं बता दिया मैं तो अभी। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चनों पर। जो संख्या पद्धति में क्वेश्चन बनते हैं समझते भी है। 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। जब अनुपात वाली बात आ जाए, संख्या की बात आया है, तत्काल में x 2x और 3x, x लगा दो 2x और 3x अनुपात में है उनके घनों का योग। तो किसी भी संख्या घन क्या होता है, घन होता है किसी की पावर 3 का 2, x पावर 3 हो जाएगा, घन होता है। तो x की पावर 3 ये हो जाएगा 2x की पावर कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3x की पावर कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ठीक। और घनों का योग दिया है कितना हमारा दिया 4500, तो ये होता है देखो 8 और ये होगा कितना 27, और 27 गुणा करोगे क्या करोगे आप 8 करोगे, और 27 गुणा 8 कर लोगे। देखिए जो घनों का योग दिया है 1:2:3 में दिया है, घनों का योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x³ प्लस के 8x³ प्लस के 27x³। क्यों घनों का योग किसी की पावर 3 कर दो कितना दिया 4500 दिया है, तो आप इन्हें जोड़ोगे तो ये 36x³ इक्वल टू 4500, और x³ की वैल्यू निकालोगे तो ये 4500 बटे 36। अब काट सकते हो आप 9 से इसे 4 बार, 9 से इसे 500 बार और 4 से काटो 125 बार। अतः x³ बराबर कितना हो जाएगा 125, ये होता है 5 की पावर 3, x कितना आ गया 5 आ गया। x की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, तो आपने x की वैल्यू 5 5 दूनी 10 और 5 दिया 15 है। इसने पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। मैंने इसे इतना फास्ट इसलिए कर दिया है कि अनुपात में x लगाना है, और ये बात घनमूल वर्गमूल वाली बात जो आगे हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक वर्गमूल घनमूल वहां पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे संख्या पद्धति की मुख्य बात पढ़ानी है, पॉइंट बताए, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ।
थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों पर। दो संख्याओं का योग 8 है और ये क्वेश्चन है, अच्छा दो संख्याओं का योग 8 है, व्युत्क्रम क्या होगा यदि उनका गुणनफल 15 है। तो हमें पता है दो संख्याओं का योग देखो 8 4 और 4 होता है, 6 और 2 होता है, और 3 और 5 भी होता है। ठीक, अब दो संख्याओं का योग 8 है और उनका गुणनफल कितना दिया है 15 है, तो ये तो 15 होगा नहीं, ये 16 होगा, ये 12 होगा, ये 15 हुआ। हमें पता चलेगी कि दोनों संख्या गुणनफल 15 हो रहा है, 3 और 5 हैं, और इनके व्युत्क्रम का योग 1/3 प्लस 1/5 लासा आया 15, 3 से लगाओ 5 बार, 5 लगाओ 3 बार, 8/15। मैं इन क्वेश्चनों को इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये भाषिक संख्या पर आप उसमें आप कैसे पढ़ोगे, कैसे करोगे। ये पिछले टॉपिक में यानी मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाई है, लेक्चर बनाया है, गणित की वर्णमाला मात्रा में पढ़ा चुका हूं, खंड खंड के भिन्न को हल कैसे करते हैं, लेकिन मैं संख्याओं पर आगे कैसे प्रयोग होता है ये बता रहा हूं आपको। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लगातार 6 प्राकृत संख्याओं से प्रथम 3 संख्याओं का योग 27 है, अगली 3 संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 3 संख्या का देखो, यहाँ पर कई बात ध्यान दे रही है। 6 प्राकृत संख्या है, कैसी है, लगातार, और लगातार संख्या में योग 27 है। तो आप ध्यान रखना कि 27 योग है 3 संख्या लगातार, तो जो संख्या होगी बीच की वो 3 बार लगा, कितनी होगी 9 होगी, और 9 से पहले 8 होगी, बाद 10 होगी, ये संख्या है लगातार, और इन संख्या का योग 27 हो रहा है। लगातार 3 संख्या का योग उतना होगा, 3 का भाग लगा दो, सदैव संख्या बीच वाली आएगी। तो ये पहली संख्या है 3, इसके बाद बोलते 11 होगी, 12 होगी और 13 होगी। पूछा क्या है, तो अगली 3 संख्या योग क्या होगा, तो 12 गुणा कर दो कितने में, 3 में कितना आया 36 आ जाती है 36। ठीक है, बहुत सिंपल है, यहाँ एक्स वाई नहीं माननी पड़ती है संख्या संबंधी। यदि संख्याओं पर आधारित प्रश्न में एक्स वाई वाली बात पुरानी हो चुकी है, ये गणित का नया कायदा है, इसलिए बता रहा हूँ कि संख्याओं में बीच की संख्या निकालने के लिए भाग लगा दो और बीच की संख्या गुणा कर लो, संख्या तीनों का योग हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब यहाँ पढ़ते हैं लोग एक्सरसाइज से, 2 संख्याओं के अंकों का योग एक्सरसाइज इतना दिया 12 दिया है, इस संख्या में अंक पलट दिए जाए तो अब ये संख्या हमारी माना या मानते हैं संख्या थी 10x प्लस के वाई, अंक पलट देगा 10y प्लस x हो जाएगी। ठीक, और तमाम मैटर बनता है, फिर आप क्वेश्चन पढ़िए और तत्काल आंसर दीजिए। यदि संख्या के अंक पलट दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या 36 कम हो जाती है। तो यह चेक कर लो ना कि 2 संख्याओं के अंकों में ये 12, यह भी 12 हो रहा है, ये भी 12 हो रहा है, ये भी 12 हो रहा है, ये 12, ये तो हो नहीं सकती। अब अंक पलटने से 75 का अंक पलट 57 रह जाएगी, क्या 75 अंक 36 आ रहा है, वो नहीं आ रहा, ये नहीं हो सकती। 84 संख्या है, अंक पलट दोगे 84 के कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो 14 8 6 यहाँ पर 3 ये होगी। ठीक, तो आपको विकल्प देखते ही आंसर देना है, यहाँ पे एक्स वाई वाली बात पुरानी नहीं पढ़नी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन देखिए, 2 संख्या गुणनफल दिया है 2500, प्रथम संख्या दूसरी से 4 गुनी है, डायरेक्ट यहाँ करो, संख्या पहली कितनी है 1 है, अगली कितनी 4 में 4 है, क्लियर। 2 प्रथम संख्या दूसरी 4 गुनी है और दोनों संख्या का गुणनफल क्या हुआ, 2 संख्या गुणनफल है, इनका गुणनफल कितना दिया 2500 दिया है, तो 4 गुणा 1 कितना बराबर दिया है 2500 की। जब 4 की वैल्यू 2500 तो 1 हो जाएगी, 2500 बटे 4, 4 से काट लेना, देखो 4 से काटोगे मैं डायरेक्ट काट देता हूँ, यहाँ पर था क्या 100 काटोगे 25 बार, और 25 बार 25 होता है कितना 625। 2500 मार लगाओगे, ये पूछा गया तो दोनों संख्या को योगफल क्या होगा, तो एक संख्या हमारी कितनी बच्ची हो 625, एक 625 है और एक कितनी होगी हमारी 2500, इसलिए पूछा कि 2 संख्या गुणनफल दिया है, ये देखो ये गुणनफल था और दोनों का वैल्यू क्या निकाली 625 से एक हमारी संख्या को योगफल क्या होगा, तो आप जोड़ सकते हो, तो दोनों संख्या को आप जोड़ सकते हो। चलते हैं, 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28 विभाजित किससे होगी इनमें से, तो यहाँ घातांक वाली बात है, 3 की पावर क्या हमारा 25 प्लस 3 की पावर कितना हमारा 26, 3 की पावर कितना हमारा 27, 3 की पावर कितना हमारा 28,
इसमें से सबसे छोटी घात बाहर आ सकती है, 3 की पावर 25 निकाल लिया, बाहर बचा गया। जब 3 की पावर 25 पूरा बाहर ले लिया, यहाँ बचा 1। अब 3 की पावर 26 है, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 3 की पावर 27 है, 3 की पावर 2 बचा, यहाँ बचा 3 की पावर कितना आया 3 बचा। ये कैसे बचा देखते हैं अभी। एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर था वहां, और यहाँ एक्स सिंगल है, यहाँ डबल है, और मैंने एक्स बाहर ले लिया तो सिंगल एक्स है और सिंगल वाले यहाँ तो बचा 1 हमारा। यहाँ एक्स कितने थे हमारे 2 थे, इसलिए 1 एक्स बचा। अभी हमारा आगे और होता एक्स की पावर 3 ये होता, तो हमने एक्स बाहर लिया है तो यहाँ 1, यहाँ एक्स की पावर 1 बचा, यहाँ कितने एक्स की पावर 3 है, जब मैं 1 बाहर लिया बचा यहाँ कितना एक्स की पावर 2 बचा। इसी प्रकार जब 3 की पावर 25 बाहर लिया, 26 और 25 का जो 1 बचा, यहाँ 2 बचे, यहाँ 3 बचे। हल करेंगे तो 3 की पावर 25 क्वेश्चन में 1 प्लस के 3 प्लस के 9 प्लस के 27। देखो आप 1 और 3 कितना हुआ, 1 और 2 हुआ 4 और 9 13 और 27 40 हुआ है। 3 की पावर 25 इंटू 40। अब ये 40 ऊपर है तो किसे कटेगा, जहाँ 0 हो, 0 कहाँ पर है, तीसरे जो 0 है ना यहाँ पर, तो 0 वाली संख्या से ये कटेगा। ठीक, ये खुद चल रहे छोटे मोटे। 29 1/5 प्लस के, अच्छा क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन अच्छा है। 1/5 प्लस के 9 सही 494 बट्टे 495 है इंटू 999। इन क्वेश्चनों में कुछ एक ट्रिक काम करती है, ट्रिक बोली जाए, एक कायदा बोला जाए। ट्रिक इंग्लिश वर्ड मानो उसे कायदा ही कहते हैं। एक कायदा काम करता है, उसे बड़े ध्यान से समझोगे। अगर इसका प्रसार करने लग गए, इसे हल वैसे करने लग गए बिना कायदा के, तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। हमें वही में देखना है 999 को बच्चे हम क्या मान सकते हैं, 1000 माइनस के 1। तो 1/5 लिखा रहने तो ये हो जाएगा हमारा, बड़ा कुछ लगा दूं 1000 माइनस के 1 प्लस आगे क्या हो जाएगा हमारा 1000 माइनस 1। आपने पढ़ा होगा 2 सही 1/2, सही को कहते हैं हम 2 प्लस के 1/2, सही ये होता है। और जो लास्ट में होता है क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस के 494 अपॉन 495 इंटू में क्या 99। क्लियर। अब 495 यहाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं लाएंगे, अब यहाँ लाएंगे तो कैसे बड़ी होगी। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में तो बच्चे घूम जाते हैं। तो 495 और 94, 495 माइनस के हो जाएंगे, और ये गया 94 एक बचेगा माइनस का, तो यानी 1/5 ये गया जो भी तो माइनस के 495 गया 494 तो एक बचा माइनस के, और बटे क्या बचा यहाँ पे नीचे 495 इंटू क्या है 99। और 99 गुणा ऐसे अंदर करोगे तो ये 1/5 है, ये हो जाएगा 99 के 0 3 0, ठीक 3 0 थी। और यहाँ गुणा करोगे 99 का, मानो गुणा करोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 99 कटेगा ये 5 बार, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/5। तो 1/5 से 1/5 कट गया, बचा गया 99,000, जो है इसमें नहीं है इसी वाला। मैंने ये दिखाया है, ये क्वेश्चन मैंने अलग डाल दिए, संख्या पद्धति का टॉपिक मैंने पूरा पढ़ा दिया, जितनी टाइप थी वो सब पढ़ा दिए, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में मदद सिखा रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है ये एक प्रसाद सा है यहाँ पर, ये चिन्ह इसमें किसका होगा, इसमें चिन्ह बच्चे हो, इसमें होगा गुणा का चिन्ह, ऐसा होगा चिन्ह गुणा का चिन्ह होगा, ठीक। यहाँ जो प्लस है ये मिस्टेक है थोड़ी सी, एक क्वेश्चन में पीछे छोड़ दिया है, उसमें क्या था मिस्टेक थोड़ी सी थी, मैं क्वेश्चन को छोड़ दूंगा जिसमें टाइपिस्ट कोई मिस्टेक कर देगा, अन्यथा क्वेश्चन को छोड़ने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम एक योजना और लेके आ रहे हैं आपके लिए डाउट वाली, कि टीचरों की क्षमता को भी आप जांच सको। अब यहाँ पे तो हो सकता है हम भी रटा के पढ़ा रहे हो, और उधर हमने फिक्स 30 को रट लिए 10 बार, उन्हें बोर्ड पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं है, तो हाँ हम क्लास में बेसिक व्यवस्था लेके आ रहे हैं, नए ऐप और नए एक परफॉर्मेंस तहत बच्चे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, तत्काल में आंसर देना टीचर को। कुछ एक ऐप के माध्यम से पढ़ाएंगे हम आपको कि आप दुनिया में किसी भी क्वेश्चन बनाना मैथ के, क्यों हम कहते हैं हम गणित के जादूगर हैं या गणितज्ञ हैं, तो आप कभी भी किसी भी टाइम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, एट ए टाइम पूछोगे, हम तत्काल में उसका आंसर देंगे। और एक क्वेश्चन का मैं डाला हुआ था, कम से कम मैं 3 प्रकार क्वेश्चन कर सकता हूँ। देखिए ये 1 प्लस के 1/2 था,
ये क्वेश्चन में से ये था 1 प्लस के 1/3 था, ये 1 प्लस के 1/4 था, ये मतलब 1 प्लस के 1/120 था। इसे जब हल करते हैं तो 2 एकम 2 या 3/2 हो जाता है, ये करेंगे 3 एकम 3 और 4/3 हो जाता है, ये करेंगे 4 4 5/4 हो जाता है। ऐसे क्या करेंगे ये 121 बट्टे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो यार काटपुट देखो बच्चों, काटपुट ऐसे कट रही है, देखो ऐसे ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है। यहाँ क्या बचा 2, यहाँ बचा हमारा 1 2 1 यानी 121/2। इसमें कहीं है, इसमें कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर यही है हमारा 121/2। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/30 प्लस के 1/42। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ भी अगर लॉजिक है, एक कायदा है। तो 1/30 है, 1/30 है, लगातार संख्याओं का गुणनफल है, लगातार, यानी ये 5 और 6 का, ये 6 और 7 का, ये किसका है, ये यहाँ पे जो 20 है ना, इसे हम पहले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बना है, ऐसा बना है 1/20, उसके 1/30, उसके 1/42, उसके 1/56, उसके 1/72, उसके 1/90, प्लस के 1/110 और प्लस के 1/130। अब 130 है, 132 है, ये भी हम सिद्ध करेंगे। तो ये हमारा होता है 5 गुणा 4 का, यानी इसे हम 1/4 माइनस का 1/5 लिख सकते हैं। हम 1/20 कैसे लिख सकते हैं हम, ये 1/4 और 1/5 क्यों, हमें पता था कि 4 और 5 का गुणनफल क्या होता है 20 होता है, ये सभी लगातार सार होता है। तो इन दोनों का लासा आया 20। 4 से लगाओ 5 बार और 5 से लगाओ 4 बार, तो 1/20 तो आया। यानी 1/20 को हम 1/4 और 1/5 लिख सकते हैं। पहले से लगाओ, ये 1/30 है, इसे हम 1/5 माइनस का 1/6 लिख सकते हैं। अब चेक कर सकते हो, कहीं लिखा है 1/5 माइनस 1/6, तो लासा कितना आया 30 आया। 5 से लगाओ 6 बार, 6 से लगाओ 5 बार, तो 1/30 तो आया। तो इसे प्लस 1/6 1/7, तो ऐसे बच्चे हम लिखते चले जाएंगे। तो बचेगा क्या, 1/4 को काटने वाले 1/5 कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये सब कट जाएंगे। बचा क्या हमारा यहाँ पर 1/4 बचा, यानी लास्ट वाली संख्या हमारी नहीं कटेगी, तो इसकी फैक्टर होगी। जो यहाँ फैक्टर कितना होगा, ये हमारा फैक्टर होगा 132 होगा। कितना होगा बच्चों 132 है हमारा ये, क्योंकि ये हो जाएगा 1/11 माइनस 1/12 और 110 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/11, तो ये 11 कट जाएगा, बचा क्या 1/12। तो यहाँ बचा क्या, आगे बचा 1/4 और पीछे बचा 1/12, लासा आया 12, 3 से 12 लाओ क्या बार, 4 से लाओ 3 बार माइनस 1, यानी 2/12 1/6, कितना आया 1/6। यानी इसमें भी छोटी सी मिस्टेक कर दी टाइपिंग वाले ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/25.25। अच्छा क्वेश्चन है 1/25.25 बराबर दिया है 0.0396। तब लिख रहा है ये 1/0.0025। देखो यहाँ भी मिस्टेक है, 25 होगा, यानी इसने कई मिस्टेक कर दी है। हम अब तक ऑफलाइन पढ़ाते थे, ऑफलाइन में हमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमारे पास जो चार्ट थी ना, पढ़ाने की शीट होती थी, वो हमें पता थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम देख नहीं पा रहे पीडीएफ को, तो ये भी मिस्टेक कर दी है। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चे हो, इस क्वेश्चन को आप कर भी सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर देने में बच्चे कन्फ्यूज पड़ जाते हैं, ये दशमलव वाली बात है। देखो बच्चे हो 1/5/2 लिखा है, इस पॉइंट उठाने के लिए 0 नीचे बढ़ेगी, 15 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर पॉइंट 15/2 होता तो ये होता 15/200। तो इस प्रकार से आप इसको परीक्षण कर सकते हो और हल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए। ये हमारा 1 प्लस के 0.6 प्लस के 0.006, ये यहाँ पे हमारा 1 होगा, हो सकता है। आगे होगा 0.006 प्लस 0.006 होगा। ये जोड़ोगे तो ऐसे जोड़ोगे 1 तो है, ठीक है, या 0.6 या 0.06 0.006 होगा, 0.00006 होगा, 0.00006 ऐसे होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा 6 6 6 और 6 6.1 होगा। यानी ये आसान दशमलव है, यानी दशमलव क्या है,
प्रसार है कहां तक डॉट अनंत तक, अनंत तक। तो कोई भी संख्या पॉइंट के बार बार आती है, पॉइंट के बाद बार बार आती है, तो यहाँ कह देंगे 1.6 पे बार, क्या कह देंगे 1.6 पे बार। यानी क्या हो जाएगा ये 6 पे बार, ये बार वाला एक टॉपिक होता है, टाइप होती है, फ्रैक्शन रूल में होता है, ये 6 पे बार हो जाएगा। और किसी संख्या बार होता है, जैसे 1.3 पे बार है तो 3/9। भाई जिसकी चांद पर बार होते हैं, बाल होते हैं, छुट्टियां उसी की होती है। देखो जिससे है हमारा छुट्टियां। अभी होता 0.15, ये दो संख्या है, 2 अंक है, 0.15 बार, या कितने अंकों पर बार है 2 अंकों पर, इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 15/99। ठीक, तो ऐसे ही 0.6 पे बार है तो 1 प्लस के ये प्लस हो जाएगा 6/9, यानी जो हो जाएगा 2/3। 1 प्लस के 2/3 क्या होगा हमारा 5/3 भी इसमें है, 5/3 कहेंगे, या इसे कह देंगे हम 3 तीनों एक करेंगे, 1 सही 2/3। ठीक, तो आप आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 1 ये सेम क्वेश्चन होगा, डिट्टो ऐसा ही है, 1/5 × 6। ठीक, तो 1/5 × 6 है तो 5 × 6 कितना होता है 1/30 हो जाएगा। इसे मैंने पढ़ाया था 1/5 माने 1/6 प्लस 1/6 माने 1/7 प्लस 1/7 माने 1/8। लास्ट में क्या है ये हमारा 20 पावर तक, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चे कटता जाएगा, ये हमारा ये कटता जाएगा। जो बच्चे उसका आप क्या कर दोगे हल कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी से किस संख्या में 3/2 से गुणा करने को कहा, लेकिन गलती से उसने 3/2 से भाग लगा दिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भाषिक क्वेश्चन है, समझने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा इसमें। गुणा करने को कहा भाग लगा दिया तो आंसर गलत आएगा ही। इसे मानो संख्या मेरे पास मानो ये 6 है, 6 में 2 से गुणा करना, भाई ये गलती से लगा दिया, भाग कर दिया। अगर 6 में गुणा कर दोगे 2 का तो आंसर आएगा 12, और भाग लगा दो 6 में 2 का तो आंसर आएगा 3। तो कहां 12 आना था, कहां कितना आया 3, कितना आंसर आया 9 का आया। मैं कह रहा हूं 6 में 2 से गुणा करना है बेटा, उसने भाग लगा दिया तो आंसर सही आना था उससे कम आएगा। क्यों 6 दूनी 12 आना चाहिए था, कितना आया 3 आया, कितना कम आया 9 कम आया। ऐसे ही संख्या है, संख्या हमें पता तो क्या मान एक में क्या करना था 3/2 से गुणा करना, तो गुणा करेंगे 3/2 का, लेकिन गलती से 3/2 से भाग लगा दिया तो 1/3/2, 2 का पंजा ऊपर ही हो जाएगा, 3/2 माइनस के 2/3 हो जाएगा। कितना कम बढ़ दिया या 10 कम आया, तो लास्ट कितना आया 6 आया। 2 से मारो 6 में 3 बार 3 दिया 9, 3 से लगा 2 2 4 बराबर 10 आ गया। इम्प्लाइड आगे हल करोगे 9 में 4 गया तो 5, 5/6 बराबर कितने के 10 के, 5 काट 2 बार कितना आया 6 दूनी 12। अतः वह संख्या क्या थी हमारी 12 थी। इस क्वेश्चन को इस तरीका को और अच्छे पढ़ाएंगे, अगले टॉपिक पढ़ाएंगे। जो संख्या पद्धति का टॉपिक है हमारा समय का अभाव है, आगे बढ़ता जा रहा है। जो लास्ट में आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे एक छोटा सा एक पोस्ट दिख रही है, आप पढ़ सकते हो उसे। मोबाइल नंबर लिखा है और हमारी भारत माता का फोटो लगा है, इसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं, तो मैं आज पहली बार इसे पढ़ सकता हूँ, आप ध्यान देना। समय धन के अभाव और प्रभाव में शिक्षा संरक्षण संस्कार का प्रभाव बढ़ाएंगे। घर बैठे ही निःशुल्क निष्पक्ष पारदर्शी साक्षात्कार लाभदायक चमत्कार दिखाएंगे। ये हमारा डायलॉग नहीं है, जो मैंने लिखा है नियम ये फॉलो करेंगे हम। नंबर 1, नियम व्यायाम विद्या से 3 गुनी बुद्धि और दृष्टि बढ़वाएं। मैंने बोला है, शायद आपको मेरी रूपरेखा और वेशभूषा दिख रहा होगा। मेरे पे कुछ सिद्धियां थी, कुछ विद्या हैं। लोग कहते हैं जादू विद्या नहीं होती, सब कुछ होता दुनिया में। पहले मैं भी नहीं मानता था, अब इसका प्रमाण आप भी दिखाओगे। मैं चाहता हूं हर तरह का आप लाभ प्राप्त करें हमसे। मैंने बोला था स्टार्टिंग में, हमारे चैनल से जुड़ने पर आपको बहुत लाभ होंगे। मैंने लिखा है यहाँ पर 3 गुना माइंड और दृष्टि बढ़ा सकते हो आप। किसके माध्यम से? नियम है, कुछ व्यायाम है, कुछ मेरे पर विद्या है। अगला पॉइंट लिखा है, नियम जानो जल पढ़वाओ, नशा मुक्ति से प्राण परिवार पैसा बचाओ। नियम जानो, मेरे कुछ नियम है, नियम जान लेना, जल पढ़वा लेना, नशा मुक्ति हो जाएगी। घर में किसी की हो, खुद की हो, बच्चों की हो, बड़ों की हो,
और परिवार बचेगा, प्राण बचेंगे, और कैसे बचेगा। अगला पॉइंट हमारा है, जो परिवार की या आपकी सही बात को भी ना माने, घर में कोई भी सही बात को भी ना माने, उसका फोटो भेजना या उसे दरबार लेके आना साथ हमारे। ज्यादातर बड़ी समस्याओं का समाधान आरडीएस, एक आरडीएस संगठन हमारा, राष्ट्रीय धर्म संघ, उस संगठन का जो दरबार लगता है कृष्णा कोचिंग प्राइवेट आप है। यानी ज्यादातर बड़ी समस्या समाधान हमारी कोचिंग पर होता है। जो लास्ट में लिखा मैंने, असंभव शब्द बुद्धिजीवियों के विचारों में नहीं होता। यदि आप बुद्धिजीवी हो तो ये बात असंभव नहीं मानोगे, प्रमाण देखोगे। अगला इसमें डायलॉग और लिखा है, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता होता है, परमात्मा। यानी मनुष्य परमात्मा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ भाग्य विधाता स्वयं होता है। वर्दी हमारे ऊपर डिपेंड करती है, न परमात्मा के ऊपर। वर्दी हम चाहेंगे तो मिलेगी, नौकरी चाहेंगे तो मिलेगी। हमारे नसीब में दरोगा बनना और बनवाना अपने हाथ में होता है। ठीक, नीचे लिखा है लास्ट में, क्या लिखा है पढ़ पा रहे हो ना, थोड़ा संस्कार होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय शिक्षा संस्कार, जय हिंद, जय भारत। यही वीडियो को बराबर करते हैं। आगे से हमारे जो 40 आ रहा गणित का, उसे आप अवश्य देखना। गणित का 40 लाए हैं हम, जिससे आपको सिलेक्शन भी होगा और एग्जाम ऐप में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक।